करेंगे हम आज उर्वरक के बारे में। क्या होता है उर्वरक? इसके पहले हमने खाद के बारे में पढ़ा हुआ था। खाद कितने प्रकार की होती है, फसल उत्पादन प्रबंधन और बहुत सारी जानकारियां हमने इसके माध्यम से लिया हुआ था। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं उर्वरक क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है कि फसल बुआई के बाद पौधे को कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले जैसे मनुष्य को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, भोजन की, उसी प्रकार से पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो पोषक तत्व अगर मतलब आप जानते हैं ना कि बंजर खेत में फसल का उत्पादन क्यों नहीं किया जा सकता। रीजन क्या होता है कि पौधे को विकास करने के लिए, विकसित होने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है जो वहाँ की मृदा में नहीं होता। जो आपका उपजाऊ खेत होता है वहाँ पे खेती आप आसानी से क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब एक पौधे के लिए जितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो जिस मृदा में पाई जाएगी वहीं पे आप खेती कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है, उर्वरक है क्या? तो पहले समझ जाओ कि खाद, जैसे हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं वो क्या होती है, वो खेत की उर्वरा शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाती है। उर्वरक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ये बनाया जाता है। उर्वरक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। खाद की अपेक्षा उर्वरक महंगा होता है, समझ रहे हैं ना। उर्वरक रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है और ये खाद के मुकाबले क्या होता है, महंगा होता है। मैंने आपको जब मैं अभी आपको खाद और उर्वरक में अंतर बताऊंगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल समझे कि उर्वरक क्या होता है कि पौधों को, अगर किसी पौधे को मान लेते हैं आपके खेत में किसी पोषक तत्व की कमी है तो हम उर्वरक का छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं, उर्वरक का छिड़काव। जैसे आप देखते हैं यूरिया, ये क्या है, एक प्रकार का उर्वरक है। हम उर्वरक का छिड़काव करते हैं ताकि जो पौधे को अगर पौधे को पोषक तत्व की कमी है, यूरिया देने के बाद वो पोषक तत्व की कमी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, जिससे पौधा विकसित हो जाता है। देखते हैं ना कि जब जो किसान लोग क्या करते हैं, जैसे ही पानी भरते हैं उसके कुछ दिन के बाद यूरिया का छिड़काव करते हैं, क्योंकि जो उर्वरक होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से पौधों में है ना विकास को प्रेरित करते हैं। समझ रहे हैं ना, वो काफ़ी तेज़ी से विकसित करते हैं पौधे को। आप देखते हैं ना कि गेहूँ छोटा सा रहता है, यूरिया मारने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जो उर्वरक है वो काफ़ी तेज़ी से क्रिया करता है। लेकिन ये महंगा होता है खाद की अपेक्षा। क्या क्या पाया जाता है, तो स्पेशली 3 चीज़ें पाई जाती हैं आपके उर्वरक में। नाइट्रोजन, ठीक है, N से नाइट्रोजन और P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। याद रखेंगे, किसी भी उर्वरक में 3 चीज़ें स्पेशली पाई जाती हैं, वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बात करेंगे कि उर्वरक होते कितने प्रकार के हैं, तो पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पे, मतलब उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जा रहे हैं उसके आधार पे उसे हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, नाइट्रोजन उर्वरक। नाम से ही लग रहा है कि ऐसा उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। वह उर्वरक या वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन उर्वरक। जैसे यूरिया, आप यूरिया लेके आते हैं, एक बोरी यूरिया लेके आते हैं, उसके नीचे लिखा होता है 46% यूरिया, सॉरी 46% नाइट्रोजन। आप आज भी जाके अपने घर पे यूरिया की बोरी को देख सकते हैं, उसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी उसे हम बोलेंगे नाइट्रोजन उर्वरक, जैसे कि यूरिया। आप घर पे जाके ये चीज देख के संतुष्ट हो जाएंगे। क्लियर है? काम क्या करता है कि ये मृदा को क्या करता है, वे उर्वरक जो मृदा को क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। वे उर्वरक जो मृदा को क्या देते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की खासियत बताऊं, वो पौधों में विकसित मतलब उन्हें वृद्धि करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो वे उर्वरक जो मृदा को क्या प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, उन्हें हम नाइट्रोजन उर्वरक के नाम से जानते हैं, जैसे कि यूरिया। पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरा समझते हैं, वह उर्वरक दूसरा है फास्फोरस उर्वरक। नाम से लग रहा है फास्फोरस, तो वह उर्वरक जो मृदा को क्या प्रदान करता है भाई, फास्फोरस प्रदान करता है, उसे हम बोलते हैं फास्फोरस उर्वरक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुपर फास्फेट। अभी देखते हैं ना छोटी छोटी फसलें जैसे टमाटर है ना, उसमें ये सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है सुपर फास्फेट।
समझ रहे हैं ना। तो वह उर्वरक जिसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है उसे हम कहते हैं फास्फोरस उर्वरक। याद रखेंगे, पॉइंट जरूर याद रखना कि उर्वरक अगर ज्यादा छिड़काव हो गया तो फसल को नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। इसीलिए नाप तोल के उर्वरक का छिड़काव किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगातार उर्वरक का इस्तेमाल, लगातार अगर आप बार बार उर्वरक का इस्तेमाल करते गए तो आपकी भूमि बंजर भी हो सकती है। सतत प्रयोग से, लगातार प्रयोग करने से मृदा की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है अगर आप लगातार यूरिया का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, कि कार्बनिक खेती करने की कोशिश करें, जितना से जितना हो सके अपने खेतों में क्या डालें, जैविक खाद डालें। यूरिया से जितना बच सकते हैं उतना बचे। ये केवल कुछ तत्वों, कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति करती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पॉइंट क्लियर हुआ? समझते हैं। पोटेशियम उर्वरक की बात करें, अब वह उर्वरक जिसमें क्या पाया जाए, पोटेशियम स्पेशली पाया जाए, विशेषतः या यूं कहें कि बहुत सारा, मतलब उसकी ज्यादा मात्रा उसमें किसकी होगी, फास्फोरस की होगी, सॉरी पोटेशियम की होगी, तो उसे हम बोलेंगे पोटेशियम उर्वरक। ये क्या काम करते हैं, ये मृदा को क्या देते हैं, पोटेशियम देने का काम करते हैं। तो वे उर्वरक जो मृदा को पोटेशियम देने का कार्य करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोटेशियम उर्वरक। आप बाजार से लेके आ सकते हैं पोटेशियम सल्फेट, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। पॉइंट क्लियर हो बेटा? वेरी गुड। आगे समझते हैं मिश्रित उर्वरक। वह उर्वरक जिसमें ये तीनों पाए जाएं, नाम से ही लग रहा है मिश्रित। वह उर्वरक जिसमें ये तीनों पाए जाएं उसे हम बोलते हैं कि मिश्रित उर्वरक। समझ रहे हैं? तीनों का मतलब इसमें नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसमें तीनों पाए जाएंगे उसे हम बोलेंगे मिश्रित उर्वरक। क्लियर हो पॉइंट? अब समझ लो खाद और उर्वरक में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कक्षा 9, 10, 11 समझ रहे हैं, इनके लिए स्पेशली है। आप 7, 8 में भी देख सकते हैं, ये पॉइंट मिलेगा। 6 में भी मुझे लगता है 6 अगर कृषि वाला चैप्टर होगा तो कक्षा 6 से ये शुरू है, और आज तक हम इसे क्लियर नहीं कर पाए, आज हम इसे क्लियर करते हैं, ठीक है। क्या होता है खाद, क्या होती है उर्वरक? आसान भाषा में समझो। जो खाद होती है वो जीव जंतुओं के अवशेषों, पेड़ पौधों के सड़ने यानी कि अपघटन से प्राप्त होती है। आसान लहजे में समझे तो ये जीवित है ना, वे जीवित वस्तुओं से क्या प्राप्त होती है, जैविक खाद। मरी हुई या रासायनिक क्रियाएं करके क्या बनाई जाता है, क्या बनाया जाता है, उर्वरक। मतलब समझो, जंतुओं के अपशिष्ट, गोबर देखे हो ना, जो तुम लोग के दिमाग में इस समय भरा पड़ा है ना। जंतुओं के अपशिष्ट में क्या पाया, अपशिष्ट जैसे गोबर वगैरह है ना, और पौधे के कचरे के अपघटन, पौधे से जो कचरा जैसे पत्ती वगैरह या उसकी छाल जो सड़ जाती है वो आगे चल के क्या बन जाती है, जैविक खाद बन जाती है। वो क्या बन जाती है, खाद। तो खाद, उसे हम खाद कहते हैं, जो कैसे बनती है, पशुओं या जंतुओं के अपशिष्ट और पौधों के अपशिष्ट या उनके कचरे के अपघटन के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम खाद कहते हैं। दूसरा, ये कृत्रिम, जिसे मानव बनाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, सारी चीजें। खाद की जानकारी बताऊं, खाद में अगर आप यूरिया देंगे तो क्या मिलेगा उसको, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस मिलेगा। लेकिन है ना, नाइट्रोजन अगर यूरिया देते हैं तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस मिलता है, लेकिन अगर आप खाद देते हैं तो जितने पोषक तत्व होते हैं सभी मिलेंगे। समझ रहे हो ना? इसीलिए कहा जाता है कि खेत में जैविक खाद दीजिए। यूरिया डालेंगे तो केवल 3 ही स्पेशली मिलेंगे, लेकिन अगर आप खाद डालते हैं तो सभी आपको मिलते हैं, जितने पोषक तत्व की एक पौधे को जरूरत है, एक मृदा को जरूरत है। समझ गए बात को? अब देखो, तो जो खाद बनाई जाती है वो जंतुओं के अवशेषों, अपशिष्ट पदार्थों और पौधे के कचरे के अपघटन, जब वो टूट जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, उससे हमें खाद प्राप्त होती है। जबकि उर्वरक की बात करें तो उर्वरक को हम कृत्रिम, है ना, रासायनिक क्रिया करवा के जबरदस्ती बनाते हैं, मानव द्वारा ये बनाया जाता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट देखो, ये कार्बनिक होते हैं, इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जबकि ये अकार्बनिक होते हैं, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। समझ रहे हैं ना? इसीलिए ये नुकसान करता है। इनमें कार्बन पाया जाता है, ये कार्बनिक होते हैं, ये क्या होता है, अकार्बनिक होता है। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं। इसमें क्या पाया जाता है स्पेशली खाद में, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में, जितने चाहिए होते हैं उतने नहीं होते। हालांकि होते हैं, लेकिन जितना एक पौधे को चाहिए उतने नहीं होते। इसीलिए हम उर्वरक का इस्तेमाल तो करते हैं। कहते हैं ना भाई, पौधा बड़ा नहीं हो रहा तो हम
इसका मतलब आपकी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो चुकी है, इसीलिए आप यूरिया दे रहे हैं, वरना पौधे को तो बढ़ना चाहिए था। समझ रहे हैं ना। तो जो खाद होती है उसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में, मतलब जितने पौधे को आवश्यकता है उतने नहीं पाए जाते हैं। जबकि इनमें एनपीके मतलब क्या होता है, अब तो समझी गए होगी, इतनी बार एनपीके कर रहे हैं हम ना, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और पोटेशियम क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना। अगला टॉपिक समझ लो, खाद पोषक तत्व विशेष नहीं होती, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही पोषक तत्व अधिक पाया जाए, विशेषता में पाया जाए, इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, पोषक तत्व विशेष होते हैं जो मृदा में वांछित तत्व मिलाए जा सकते हैं। मतलब इसमें स्पेशली होता है, भैया यूरिया लेके आए हो तो 3 चीजें मिलेगी तुम्हें, यूरिया लेके जा रहे हो तो तुमको नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और पोटेशियम मिलेगा, लेके जाओ आप मृदा में मिला सकते हो। ठीक है, सल्फर लेने गए सल्फर लेके जाओ मिला सकते हो, डाई लेने गए डाई लेके जाओ मिला सकते हो। तो जो आप चाहिए आपको वो आपको मिल सकता है। लेकिन अगर यहां हम बात करें खाद में, तो खाद पोषक तत्व विशेष नहीं होता, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि भैया यहां से उठाओगे तो तुमको नाइट्रोजन मिलेगा, यहां से खाद उठाएंगे। जो गोबर वाली खाद बनाई जाती है गांव में, ऐसा होता है कि यहां से लेके जाओगे तो यहां से नाइट्रोजन मिलेगा, वहां से उठा लो वहां पोटेशियम मिलेगा, यहां से लेके जाओ फास्फोरस, नहीं, उसमें सभी मिले होते हैं। लेकिन अगर हम उर्वरक की बात करें तो इसमें सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब ये विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। विशेष मात्रा में मतलब जो खाद लेके आएंगे, जो उर्वरक लेके आएंगे, उसमें उसी की जिसकी लेके आएंगे, नाइट्रोजन वाले उर्वरक लेके आए हैं तो उसमें नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस वाला लेके आए हैं तो फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम वाला लेके आए हैं तो पोटेशियम मिलेगा, तीनों चाहिए तो आप मिश्रित वाला लेके आएंगे। पॉइंट समझ में आ गया। अगला टॉपिक, खाद की सबसे महत्वपूर्ण खासियत समझिए, ये अब समझना है कि ये मृदा गठन को प्रभावित करते हैं। अगर आपकी मृदा मतलब गठन मतलब समझ रहे हो, अब जैसे आप जानते हैं पृथ्वी पर हर जो, अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो सभी किसी न किसी कण से मिलकर बने हैं। तो मृदा का गठन का मतलब मृदा किससे मिलकर बनी है, तो भैया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ऑक्सीजन, जल, इन सबसे मिलकर बनी हुई है। तो जो खाद होती है उन्हें क्या करने का काम करती है, इकट्ठा करने का काम करती है। खाद क्या करती है, उन्हें इकट्ठा करने का काम करती है। और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वह मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और हमारा उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि इसकी बात करें तो ये मृदा के गठन को प्रभावित नहीं करते, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं। ब्यूटी इज 2 टाइप, फिजिकल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी। मतलब सुंदरता 2 तरीके की होती है, एक तो भगवान बना के भेजते, एक तो हम जबरदस्ती लिप लाप के बनाते हैं ना, मारे फेयर लवली, मारे बोरोप्लस बनाते हैं ना। यहाँ पॉइंट समझो, क्या कहना चाहता है कि ये मृदा का गठन को, ये आंतरिक मतलब कौन, फिजिकल ब्यूटी, समझ रहे हैं, जैसे हम हैं वो वाली ब्यूटी, ये हमें क्या करता है, ये क्या काम करता है कि ये सीधा मृदा को प्रभावित करता है, भैया कि मैं तुम्हारी उर्वरा शक्ति को ही बढ़ा दूंगा, लेकिन ये ऊपर से लपेट के बनाता है। ये खाली काम करता है, पौधे को दे दिया, भैया तुमको पोषण चाहिए, ये पोषण ले जाओ, तुम काम खत्म, मृदा से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये मृदा को जरा भी प्रभावित नहीं करता, मतलब ये मृदा को बनाने में, मृदा के निर्माण में, मान लेते अगर मृदा बीमार है तो खाद उसे ठीक कर देगी, लेकिन इससे उससे कुछ मतलब नहीं। बेटा मेरी शादी है, मैं आया हूँ, अगर जैसे मान लेते किसी की शादी है, उस शादी करने गया, उसकी सास बीमार है, सास से कौन लेना देना नहीं, स्टेज पे गया, पापा डीजे बजा के गया, वो चला आया, उससे कोई मतलब नहीं कि सास बीमार है कि नहीं है। सास का मतलब यहाँ मिट्टी से समझ रहे हैं, ठीक है। ये मृदा को, ये क्या काम करता है, ये केवल मृदा को मतलब मृदा बनने बिगड़ने से कोई मतलब नहीं है, वो उससे केवल किससे मतलब है, पौधे से। हमारे पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, हम ले जाके यूरिया छिड़क दिए, भैया पौधा बढ़ गया, फसल काट लिए, मिट्टी से कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए। तो ये मृदा के गठन को प्रभावित नहीं करता। आखिरी टॉपिक, ये जल में घुलनशील होते हैं। जो खाद होती है जल में घुलनशील होती है, लेकिन धीरे धीरे घुलती है। कैसे घुलती है, धीरे धीरे, जिससे देखो बरसात 2 तरीके की, एक तो बारिश होती है बहुत तेज होती है, एक जिसको कहते हैं मूसलाधार बारिश, और एक तो होती है बूंदाबांदी, कभी कभार होती है, धीरे धीरे रिस के बारिश होती है। तो सबसे अच्छी वाली बारिश कौन होगी, जो धीरे धीरे होती है। धीरे होगी तो पानी बहेगा नहीं, बहुत तेजी से बारिश होगी खेत से कुछ पानी बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा तो रिस के जो आपकी मिट्टी होगी वो फूल जाएगी। गांव की भाषा में ना, एक एक कण के अंदर जल चला जाएगा और उसमें जल की मात्रा पूरी पाई जाएगी। यहां समझो कि ये जल में घुलनशील होते हैं, जिससे इनका अवशोषण तो आसानी से हो जाता है, लेकिन ये मिट्टी में क्या करते हैं, ये मृदा के अंदर धीरे धीरे घुलते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। लेकिन यहाँ देखो उर्वरक की बात करें, ये भी जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन फसल को तुरंत, दवा 2 तरीके की, एक तो होम्योपैथिक होती है,
है ना। एक होम्योपैथिक होती है, एक ठो अंग्रेजी वाली होती है जिसे एलोपैथ के नाम से जाना जाता है। एलोपैथ खाते हैं 5 मिनट आधा घंटा के बाद आराम। होम्योपैथिक पहली बात तो डब्बा खाने का आदत है आधा मिलन को, है ना। अगर डॉक्टर का है 4 दाना तो 16 दाना मारेंगे धड़ाक से, है ना। कोनो नुकसान साइड इफेक्ट नहीं, वो धीरे धीरे काम करती है, ठीक है। लालच वाले हम ललचाहा टाइप के हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो उर्वरक होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं और ये जल के साथ, इसका नुकसान क्या होता है कि ये जल के साथ अगर आप पानी चलाते हैं, आपने उर्वरक का छिड़काव किया है तो ये जल में घुलनशील होते हैं और जल के साथ बह के चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पानी चला लो उसके बाद छिड़काव करो यूरिया वगैरह का, वरना आप क्या करेंगे, आपका खेत मान लेते हैं थोड़ा सा ढलान पे है, आपने पूरे खेत में यूरिया छिड़क के रखा हुआ है और पानी इधर से गुजरेगा तो अपने साथ जितना भी है सबको क्या करेगा, बहा के लेके चला जाएगा और जिधर ढाल वाला एरिया होगा वहां बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो ये था आपका क्या, उर्वरक, ठीक है। खाद उर्वरक में अंतर, ये आपका प्रमुख पॉइंट है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही था, ठीक है। समझ में आ गया। बेस्ट ऑफ लक।